हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 3.4 का उसका दूसरा नंबर सवाल। इससे पहले हम लोग एक नंबर सवाल का जितना भी सवाल था सभी सवालों का हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं 2 नंबर सवाल। आइए सॉल्व करते हैं। सवाल है हम लोग का, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। फिर आगे बोला है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग भिन्न मान लेते हैं। माना भिन्न है x और y। ठीक है, ऊपर वाला संख्या को हम लोग कहते हैं अंश और नीचे वाला संख्या को हम लोग कहते हैं हर। अब हम लोग सवाल पर जाएंगे। सवाल में क्या दिया गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें शर्त एक के अनुसार x और y अंश में एक जोड़ दें। क्या करेंगे, अंश ऊपर वाला अंश होता है तो हम लोग एक जोड़ देंगे और तथा हर में से एक घटा दें। हर है नीचे तो एक घटा देंगे तो परिणाम क्या आता है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हर संख्या के नीचे एक रहता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ एक लगा देते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। तो इसे हम लोग समीकरण बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस एक से ऊपर वाला संख्याओं को गुना करेंगे और इस एक से हम लोग नीचे वाला संख्या से गुना करेंगे। ठीक है, एक और x को गुना करेंगे तो x ही होगा, प्लस चिन्ह है प्लस रहेगा। एक और एक को गुना करेंगे तो एक ही रहेगा, बराबर चिन्ह है बराबर रहेगा। फिर इस एक से हम लोग y को गुना करेंगे तो y होगा, माइनस एक से एक को गुना करेंगे तो एक ही रहेगा। x y को हम लोग बराबर चिन्ह के इधर लेके लाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, बराबर माइनस एक पहले से है माइनस एक और इस एक को हम लोग बराबर चिन्ह के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में एक हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर माइनस एक क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये हम लोग को हो गया पहला नंबर समीकरण। अब शर्त दूसरा देखेंगे। शर्त दूसरा में देखेंगे, भिन्न क्या है हम लोग का, x और y है। शर्त दूसरा यहाँ से शुरू हो रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ देंगे, हर नीचे हर होता है तो एक जोड़ेंगे। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो क्या होता है, बराबर 1/2 हो जाती है। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से x को गुना करेंगे तो 2x, फिर 1 से नीचे वाला संख्या सबको गुना करेंगे, बराबर चिन्ह है बराबर y, एक और एक को गुना करेंगे तो 1। 2x y को इक्वल के इधर लेके लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस y बराबर 1। तो इसे हम लोग दे देंगे दूसरा नंबर समीकरण। हो गया। अब क्या करेंगे,
दोनों समीकरण को एक जगह लिख लेते हैं। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 और दूसरा नंबर समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब क्या करेंगे, किसी एक का मान 0 करेंगे। या तो हम लोग x का मान 0 कर सकते हैं या फिर y का। तो हम लोग y का मान 0 करेंगे क्योंकि y का मान 0 करने में आसान होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दूसरा नंबर समीकरण को हम लोग माइनस से गुना कर देंगे। ठीक है, किसी एक का मान 0 करना है, इसीलिए हम लोग दूसरा नंबर समीकरण को हम लोग माइनस से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई और प्लस वाई में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ x है और यहाँ 2x है, यहाँ प्लस है, इसके आगे माइनस है। ठीक है, 2x से x घट जाएगा तो x बचेगा। माइनस है, बड़ा संख्या के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, बराबर 2 और 1 दोनों के आगे माइनस है तो माइनस तो आएगा ही, 2 और 1 जुड़ जाएगा तो 3। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा हम लोग का 3। हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग x का मान किसी भी एक समीकरण में पुट कर देंगे। तो हम लोग पहला नंबर समीकरण में पुट करते हैं। x का मान एक नंबर समीकरण में रखने पर आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम लोग एक नंबर समीकरण पुट कर देंगे। एक नंबर समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है। x का मान 3 निकाले हैं, 3 रखेंगे, माइनस y बराबर माइनस का 2, माइनस y बराबर माइनस का 2 और 3 इधर प्लस है, इक्वल के इधर चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब y का मान निकालेंगे, दोनों के आगे माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस दोनों में माइनस है तो माइनस रहेगा। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो हम लोग का आ गया x का मान 3 आया और y का मान 5 आया। तो हम लोग भिन्न लिए थे, क्या लिए थे, भिन्न हम लोग लिए थे x बटा y। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे, अतः भिन्न होगा x बटा y, यानी x का मान क्या निकाले हैं, 3, x का मान 3 और y का मान क्या निकाले हैं, 5। यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा।